आपने कहा गांव में 20 साल बाद आओगे इस डेमोग्राफी मैं को और भी कुछ बोला, अलिया भाई पे बोल दीजिए सरकार। तो मैं विनम्रता से अलिया भाई होलकर का कहूंगा ये, मंदिर तोड़ा गया। अरे मैं बोल रहा हूं। देखिए किस निर्लज्जता के साथ झूठ बोला जाता है वो यहां पर दिखाई पड़ता है। मंदिर तो हर हिंदू के घर में होता है। जब वो अपना घर तोड़वा के दोबारा बनवाता है तो क्या मंदिर तोड़ा जाता है? नहीं। अब आप कहेंगे मंदिर तोड़ा गया, गजब है साहब, वो दोबारा पुनर्स्थापित होता है। और मैं चैलेंज करके बैठा हूं जो हमारे तीनों विरोधी प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, विरोध किया है किसी ने? चू नहीं बोला है किसी ने। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी, चू नहीं है। जो मंदिर तोड़े गए इनसे पूछो, काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मस्जिद है, मामला कोर्ट में है, पर तुम्हारा दिल क्या कहता है? ज्ञानवापी हटनी चाहिए कि नहीं? नहीं बोल पाएंगे कि हटनी चाहिए। यहां कह रहे हैं फला मंदिर टूटे और वो, अरे भाई घरों के अंदर मंदिर बने थे, बिल्कुल वो हुआ विकास के लिए, कोई ऐसा नहीं कि धार्मिक भावना से अपमानित करने के लिए। मस्जिद में सीढ़ियों को लगाने के लिए, सीढ़ियों में लगाने के लिए मंदिर नहीं तोड़े गए। इसलिए भाई साहब निर्लज्जता से मत इस बातों को डिफेंड किया करिए। अब रही बात वेशभूषा पे, तो मैं ये भी विनम्रता से कह देना चाहता हूं रत्नाकर साहब, दिल पे मत लीजिएगा, हम लोग वेशभूषा स्थिर है, आपके नेता की तरह नहीं है। जब से मैं प्रवक्ता बना 2012 में, तब तक क्लीन सेव रखवा के बाबा ब्रिगेड कहलाती थी, मेरा वर्ड नहीं है। कांग्रेस में बाबा ब्रिगेड तो बबुआ टाइप एकदम बढ़िया फिट, अंग्रेजी बोलते हुए चॉकलेटी टाइप की इमेज। 2019 का चुनाव आया, जब 14 में लगा इससे काम नहीं बना, तो ये बताइए कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हुए अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने वाला नेता कौन था? आपके नेता 2019 में। पुष्कर में 2018 में जाकर कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हुए दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण बताने लगे अपने को। आज तक किसी भी नेता ने अपना गोत्र नहीं बताया होगा, वो बताने लगे। अब जब लगा उससे भी काम नहीं बना, तो 2024 आते आते सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी उठा के और अब ईश्वर के नाम की शपथ भी न लेके सोलमनी अफर्म अंग्रेजी में बोलने लगे। तो भाई साहब आपके लिए स्थिति ये लागू होती है, पल भर में ये तोला है, पल भर में ये माशा है, करते ये तमाशा है और खुद ही तमाशा है। तमाशा है। रत्नाकर भाटी जी, रत्नाकर भाटी जी, सॉरी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, सॉरी भाटी जी, माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत बुरी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, इस देश में किसी ने इतने रूप नहीं बदले जितने नरेंद्र मोदी जी ने बदले हैं। आप ये कह के बार बार कि कभी दाढ़ी छोटी कर लेते हैं, कभी बड़ी कर लेते हैं, कभी तिलक लगा लेते हैं, कभी जनेऊ, ये पूरा जो देख रहे होंगे, चैनल देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि सुधांशु जी तो घुमा फिरा के मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। और मोदी जी हैं जिन्होंने अपनी जाति बताई चिल्ला चिल्ला के, मैं तो घांची तेली हूँ, वो ओबीसी बिरादरी में पैदा हुआ हूँ, मैं तो ओबीसी समुदाय से आता हूँ। और आपने तो राष्ट्रपति की भी जाति बताई। जो काम आप कर रहे हैं और जिस तरह मोदी जी जिस स्टेट में जाते हैं वहीं की वेशभूषा पहन के और 24-24 घंटे मंदिरों में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े तिलक लगा के, मोटे मोटे बीजों की माला डाल के, तो आप मोदी जी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं क्या? ऐसा कह के नहीं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा सम्मान कीजिए उनका। इतना ज्यादा व्यंग करना भी, करना भी ठीक नहीं है, राइट भाटी जी, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ओके, सोमनाथ जी, सुधांशु जी एक साथ आ रहा हूं, एक साथ काउंटर कर दीजिएगा। सोमनाथ भारती जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, कह रहे थे सुधांशु जी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे थे कि हमारे धर्मों में ये लिखा है, हमारे ग्रंथों में ये लिखा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने अपने धर्म ग्रंथ खूब पढ़े हैं कि नाली के गैस से चाय बना सकते हैं। कहाँ लिखा है मुझे बताइए? या रडार जो है वो काम नहीं करेगा क्लाउड में, ये कहाँ लिखा है मुझे बताइए? या a+b² = a² + b² और 2ab जो एक्स्ट्रा बता रहे थे माननीय मोदी जी, वो कहां लिखा है ये बताइए। देखिए मुसीबत क्या है, बिल्कुल ही कोई भी तैयारी नहीं है भारत को दुनिया से कम्पीट कराने का। और मेरे साथी ने कहा, देखिए 2008 में अशोक सिंघल साहब ने माननीय मोदी जी को क्या कहा था मालूम है आपको? गुजरात में इतने इन्होंने मंदिर तोड़े थे विकास के नाम पे, कहा था औरंगजेब वाला काम कर रहे हैं ये। तो भैया इतिहास सबके पास है और सबको पता है। कृपया एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर वर्ल्ड से कंपीट कराना भारत को, तो कृपया करके हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो। बच्चों को नौकरी चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। इस प्रकार से भारत को विश्वगुरु बनाओगे, जैसे आप लोग कर रहे हो वैसे नहीं विश्वगुरु बनेगा। वैसे तो अफगानिस्तान बनने को तैयार है भारत।
पाकिस्तान बनने को तैयार है रत्नाकर भारत। त्रिपाठी जी, और आपको quick. भारत से यही ओके सोमनाथ जी, करना है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्योंकि आप- 30 सेकंड आंसर। सुधांशु जी, निर्लज्जता इसको 30 सेकंड ending comment. आप छप्पन विनायक के 6 मंदिर तोड़ दे और जिस अहिल्याबाई ने बनवाया शिव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, उसके द्वारा स्थापित पार्वती शिव मंदिर तोड़ दे, मणि मंदिर तोड़ दे, और क्या विकास के लिए तोड़ा गया? तो अरे औरंगजेबवा को वही विकास दिख रहा था कि इस्लाम का विकास करेंगे, तोड़ दिया। आपके उसमें क्या अंतर है? आपने किस विकास के लिए तोड़ा? ओके, अंसार राजा जी, अंसार राजा जी, अंसार राजा जी, धरती स्फेयर है, धरती गोल है अंसार राजा जी, उसके आगे मैं बोलिएगा प्लीज। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल पर आपने डिबेट रखी थी। पश्चिम धरती गोले पे बंगाल पहुंच गई। जागता हुआ सूबा है। अगर घुसपैठियों को रोकना है तो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, उनको बॉर्डर पे पाबंदी लगानी पड़ेगी। आप ममता पर ठीकरा फोड़ेंगे घुसपैठियों का, तो ये गलत है। ये सेंट्रल की जिम्मेदारी बनती है और ममता बनर्जी से अभी टकराना बीजेपी के लिए आसान नहीं। सुधांशु त्रिवेदी, फाइनल एंडिंग कमेंट सुधांशु जी, फाइनल काउंटर टू एवरीवन। मैं बस जल्दी जल्दी बोलता हूँ, मैं रिवर्स में बोलता हूँ। देखिए, रत्नाकर जी ने बोला कि वो औरंगजेब, और उसने क्या किया? भाई साहब क्या बोल जाते हैं। मसीर आलमगिरी, ट्रांसलेशन बाई यदुनाथ सरकार में, पेज नंबर 84-85 से लेके 90-92 तक पढ़ लीजिएगा। वो कहता है इन मंदिरों को तोड़ो और उनको लाकर उनकी मूर्तियों को मस्जिद पे लगाओ ताकि इस्लाम की कुव्वत का उनके ऊपर असर पता चल सके। अब सुनिए, अभी सोमनाथ स्वाभिमान पर हुआ है, मिनहाजुस सिराज तबाकते नासरी में वो कहता है कि यहां से जो मूर्तियां लेके गया महमूद गजनी, उसने उसके 4 हिस्से किए। एक हिस्सा लगवाया मस्जिद की सीढ़ियों पे, एक लगवाया अपने महल के पास, और 2 हिस्से मक्का मदीना को भेजा। भाई निर्लज्जता की पराकाष्ठा है भाई साहब। किस कारण से तोड़े गए चीजों के ऊपर कोट करके बोल रहा हूं मौलाना साहब, परेशान मत होइए। मिनहाजुस सिराज की तबाकते नासरी। और अब सोमनाथ जी की बात का जवाब देता हूं, रिवर्स में आता हूं। इन्होंने कहा कौन से धर्म ग्रंथ में? भाई साहब वो क्लाउड आउट की बात धर्म ग्रंथ पे नहीं थी, पर आपने कहा A+B का होल स्क्वायर कौन से धर्म ग्रंथ पे लिखा है? तो सोमनाथ भारती भाई कान खोल के सुनिए, शुल्व सूत्रों में श्रीधराचार्य विधि है जो ये कहती है A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2AB। और अंग्रेजों के आने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन श्रीधराचार्य विधि के रूप में पढ़ाई गई थी। यह धर्म ग्रंथ में लिखा है मेरे भाई। अब आइए उस बात का जवाब देते हैं जो हमारे भाटी साहब बोल रहे थे। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी जो भी किया देश में कभी अपना ये चेंज नहीं किया। और आपने कहा जाति का नाम, भाई साहब ये बताइए अपनी जात का नाम ऑफिशियली किस प्रधानमंत्री ने लगाया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लगाया है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खाते भी थे, बीफ भी खाते थे, और ये ड्वाइट आइजनहावर की आर्काइव्स में है, और स्कॉच विस्की भी पीते थे, डिक्लासिफाइड बाय कैनेडी लाइब्रेरी इन 1978। अंग्रेजी ही बोलते थे, अंग्रेजी लिखते थे, संस्कृत के 4 वाक्य नहीं बोल पाते थे, और अचकन शेरवानी पहनते थे, मंदिरों का विरोध करते थे। 17 मार्च 1959 को ललित कला अकादमी में बोले दक्षिण भारत के मंदिरों के गलियारों में मेरी स्पिरिट डिप्रेस्ड हो जाती थी। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, और उनके कुल गौरव ने आके अपना गोत्र बताया। सुधांशु जी, भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप लोग चारों लोग बोला करिए तो अपने तथ्य ध्यान रख के बोला ओके, करिए।